लास्ट टर्न पर जो है वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सो क्लासिफाइड हम लोगों ने किया था 3 टाइप्स में। आई थिंक यू शुड नो अबाउट दैट। स्टमक आर इंसेक्टिसाइड्स, कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सटर्नल आर फ्यूमिगेंट्स। तो इसके बारे में फिर बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड डिस्कस किया, इनऑर्गेनिक, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। So today I will discuss the ऑर्गेनिक, क्योंकि हमने इनऑर्गेनिक और उसका नेचुरल का डिस्कशन किया है। और बेसिकली जो सो नाउ डेज या पहले भी जो यूज होते हैं मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। तो पहला एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डाई नाइट्रोफिनाल्स। तो सर्टेन डाई नाइट्रोफिनाल, फिनाल्स के मोस्टली कंपाउंड जो फिनाल के डेरिवेटिव होते हैं, फिनाल कंपाउंड, ऐसे भी आप फिनाल यूज किए होंगे, फिनाल टॉक्सिक भी होता है। तो सर्टेन डाई फिनाल्स आर यूजफुल not only as a insecticides but also as a fungicides। फंजीसाइड्स, फंगस वगैरह तो आप जानते होंगे, फंजीसाइड्स के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। और सोडियम साल्ट ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो आर्थोकेरसाल, इसको डीएनओसी बोलते हैं, यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ द ग्रास हॉपर्स एंड ओवर विंटरिंग फार्म्स इंसेक्ट्स। और ये मैं पहले बता दें कि इट इज हाईली पॉइजनस। और जो 4,6 डाई नाइट्रो आर्थोसाइक्लोहेक्साइल फिनाल है हैज बीन यूज्ड टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स। लीफ हॉपर्स हैं, और कहाँ पर है सब, इस सब कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स ट्री है, ग्रीन हाउस फ्लावर्स हैं, सम वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैं। एंड 4,6 डाई नाइट्रो आर्थो सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाल इज पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स। ये एग्जांपल एक दो तो है, लेकिन इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट कंपाउंड जो बहुत पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर कंपाउंड इज द डीडीटी। डीडीटी आम बहुत लोगों को पता है, नॉर्मल आदमी से पूछोगे तो भी डीडीटी के बारे में बता देगा। लेकिन एज ए केमिस्ट, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, हमको इसकी सिंथेसिस या प्रॉपर्टी। तो अब डीडीटी के क्या है, डीडीटी का फुल फॉर्म मोस्टली लोगों को पता होगा। कितने लोग पता है डीडीटी का फुल फॉर्म? यस सर, पता है। बताओ। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो एथेन। एथेन। फिर से बताओ एक बार। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अच्छा, और ये स्ट्रक्चर किसका डेरिवेटिव होगा ये कंपाउंड? मैंने काफी एथेन। डेरिवेटिव। एथेन, एथेन कंपाउंड ये है, दिख रहा है स्क्रीन पर? यस। ये रहा होगा ना, यहाँ पर क्या रहा होगा? या कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, तो एक एच यहाँ से, एक एच से, एक यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ भी 4 है, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, और ट्राइक्लोर हो गया। ये फर्स्ट टाइम जो है ना 1874 में ही प्रिपेयर कर गया, लेकिन प्रिपेयर किए लोगों ने, सिंथेसिस किया होगा। लेकिन उसकी इंसेक्टिसाइड्स के लिए क्या प्रॉपर्टी हुई, इसको जो है पॉल मिलर ने 1939 में डिस्कवर किया डीडीटी के नाम से। और काफी पॉपुलर ये दवा है, और अभी भी यूज है। किल्स लाइस और मॉस्किटोज, काफी नगर निगम वाले स्प्रे करते रहते हैं, मॉस्किटो वगैरह के लार्वा जो है छोटे छोटे, वो भी किल करते हैं। तो काफी पॉपुलर दवा है। स्किल मलेरिया के जो मॉस्किटो वगैरह जनरेट करते हैं, इसकी वजह से मलेरिया होता है, उसको भी करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट भी मारता है। सो किलिंग इंसेक्ट ओनली मीन्स फॉर द कॉन्टेक्ट ऑफ डीडीटी, कॉन्टेक्ट में भी आते हैं, उसके टच में भी आते हैं। तो तमाम तरह के, इसलिए डीडीटी का जो फर्स्ट देखे होंगे कि दोनों प्रॉपर्टी हमने बताया था, कि खा के भी हो सकता है और वो टच करने के। तो डीडीटी दोनों प्रॉपर्टी है, स्टमक पॉइजनस भी है और कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड्स है। अब दोनों में सिंथेसिस तो काफी इजी है। इसकी सिंथेसिस अगर कैसे बताएंगे, तो ये कंपाउंड क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, और रिएक्ट विद क्लोरर। क्लोरर क्या है, ये किसका डेरिवेटिव है? CCl3CHO इज द डेरिवेटिव ऑफ, इसका एल्डिहाइड। पेरेंट्स एल्डिहाइड है। 3H3 रिप्लेस बाय द CH, ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड। तो ट्राइक्लोरो भी कर सकते हो, या फिर क्लोरर भी कर सकते हो।
तो ये क्लोरोबेंजीन एक मॉलिक्यूल एंड अनदर मॉलिक्यूल इज द क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द CCl3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, क्या करेगा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर आप ये बना ये कंपाउंड है, यहाँ पर CH है और यहाँ से CCl3, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, पैरा आइसोमर ऑफ DDT है, तो वो सिंपल सिंथेसिस है। तो इसको क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन आर कंडेंस्ड इन ग्लास लिंक रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ 90 to 100 डिग्री कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन की कंडीशंस है, इस कैरो पर नहीं लिखा है, लेकिन रिएक्शंस will be proceed in the presence of sulfuric acid at the temperature should be 90 to 100 degree concentrated sulfuric acid. The reaction takes 5-6 hours. 5-6 hours मतलब roughly 5-6 hours लेगा and the temperature is maintained at 15 to 30 degree centigrade by external cooling. ये कौन बताएगा कि and the temperature is maintained at 15 to 30 degree centigrade by external cooling? external cooling कैसे करेंगे किसी चीज के? कूल वाटर सब से करते हैं। तो 15 डिग्री तक कूल वाटर देंगे आप, 50 डिग्री तक कूल वाटर देंगे, कहीं कुछ ऐसे वेजल्स में ऐसे वेजल्स यूज करेंगे जहां पर आप क्या करेंगे कूलिंग करेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड पड़ेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और काफी हीट जनरेट होगा। तो वो कह रहा है कि उसको मेंटेन करने के लिए उसको तो फिर या तो आइस बात में करिए या तो फिर बना लीजिए बाउल का आइस बात कराइए, इस तरह से मेंटेन करिए, या एथनॉल यूज करिए उसमें पानी में, या आइस के टुकड़े डाल करिए तो टेम्परेचर इंक्रीज ना करे 15 टू, जैसे आप नाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये रिएक्शंस कंडीशन होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन शुड बी मेंटेन एट 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड बाय एक्सटर्नल कूलिंग। द एक्सटर्नल कूलिंग इज डन बाय मींस ऑफ द ग्रीन ऑन स्टीम ऑयल। बता भी रहा है कि आयल्स यूज करते हैं आजकल काफी लोग, आयल से भी हीटिंग नहीं होती है। द स्पेंडेसिन इज डन विद द क्रूड DDT इज रिमूव बाय ड्रॉप ड्रॉप, तो उसके एक प्रोसेस है वाश विद दिस, तो वो प्रक्रिया है। The speed is be done and the crude DDT is removed from the top, washed with water several times and then neutralized with soda ash. The mixture of DDT and unreacted chlorobenzene is then converted to a dryer where steam melts the DDT is the distilled and unreacted chlorobenzene. तो ये आपको एक प्रोसेस इसको पढ़ लीजिए, द मोल्टन DDT देन पास बाय कास्टिंग पैन प्रैक्टिकली। ये छोटे से प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो है आपको DDT प्रोड्यूस होता है। अपना पर्पज क्या है? अपना पर्पज यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द DDT, हाउ कैन यू प्रिपेयर द DDT। तो DDT प्रिपेयर के लिए बड़ी सिंपल सी मेथड्स है। क्या मेथड फर्स्ट टाइम ये आपने यूज किया? क्या लिया? क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरल, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरल इन द H2SO के प्रेजेंस में 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप गर्म करेंगे, और सॉरी 15 to 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर इज मेंटेन 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां वो 19 to 100 डिग्री कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, नॉट ए टेम्परेचर। तो इसको आपको देख लेना है। अब जो है अब इसका पर्पज क्या है? अब ये DDT का आप देखिए एक यहाँ पर जो है आर्थो पैरा आइसोमर्स ऑफ DDT और आर्थो आर्थो आइसोमर्स ऑफ DDT, इसमें क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंट टाइप के इसको आइसोमर्स, आइसोमर्स मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम एंड स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड द पोजीशन ऑफ द सम फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम हियर दिस कंपाउंड टू दिस कंपाउंड। यहाँ पर कहाँ पर पोजीशन है? आर्थो पैरा आइसोमर्स ऑफ DDT, आर्थो आर्थो आइसोमर्स ऑफ DDT, ये देख रहे हैं? यस सर। जो आर्थो क्लोरीन के पोजीशन से लिया जा रहा है सर। ये तेज बोलो कामरान। सर क्लोरीन के पोजीशन से लिया जा रहा है। पहले वाले में जो क्लोरीन लेफ्ट वाले में वो ऑर्थो पोजीशन में, और जो राइट वाले में वो पैरा पोजीशन पे, और लेफ्ट वाले में स्ट्रक्चर में जो क्लोरीन जो लगा हुआ दोनों बेंजीन रिंग पे ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ। गुड। और द प्यूरिफाइड पैरा पैरा आइसोमर्स इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड MP, और उसके बाद पैरा पैरा आइसोमर्स भी है। पैरा पैरा आइसोमर्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। मेल्टिंग पॉइंट अगर कम रहेगा तो क्या होगा? अगर मान लो DDT इसका कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट अगर 30 डिग्री हो 40 डिग्री होगी तो क्या दिक्कत आएगी? सर रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा वो। रूम टेम्परेचर मेल्ट, आप स्प्लिट करेंगे मेल्ट हो जाएगा, पता मेल्ट हो चला कि जाएगा वो पूरे से।
अब यूज मेल्ट हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक तरह से। उसकी और प्रॉपर्टीज तो ये डिस्ट्रॉय हो कंपाउंड जाएगी। है, एक ऑर्गेनिक में इसको डीडीटी को यूज करना है। दूसरा आप मिथॉक्सीक्लोर, मिथॉक्सीक्लोर में बता रहा हूँ सेकंड कंपाउंड है, बिस मिथॉक्सीफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। आर्थो OCH3 ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द OCH3 ग्रुप को क्या क्या फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? मिथॉक्सी होता है सर। मेथॉक्सी ग्रुप फॉर द Cl ग्रुप फॉर द डीडीटी। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये डीडीटी का फार्मूला है ना ये, और यहाँ पर दो पोजीशन पर अगर ऊपर आप डीडीटी भी देखिए तो दो क्लोरीन लगा है, तो जो दो क्लोरीन ग्रुप है रिप्लेस बाय द किस ग्रुप से रिप्लेस हो गया है? मिथॉक्सी ग्रुप से सर। मिथॉक्सी ग्रुप से। तो यही एक चेंजेज है, मिथॉक्सीक्लोर पैरा पैरा डाई मिथॉक्सी डाई फेनिल टाइक्लोरोएथेन। तो वो क्या था पहले, डाइक्लोरो डाइफेनिल टाइक्लोरोएथेन था। अब यहाँ पर पैरा पैरा डाई मेथॉक्सी डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसको बोलते हैं मेथॉक्सीक्लोर। अब सिंथेसिस में क्या करेंगे, सिंथेसिस में ये प्रक्रिया क्या है, ये देखिए क्लोरोबेंजीन की जगह इसने क्या ले लिया है, एनिसोल ले लिया। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन से क्या लगा, वो CH3 ग्रुप लगा है, और यहाँ पे बेंजीन से, और ये कंपाउंड क्या है, CHO CCl3। तो यहाँ पर कोई डिफरेंसेज है डीडीटी नो के सर, सिंथेसिस में और इसमें? नो सर, सिर्फ CCl3 ये CH2 सिर्फ सीएल का। CCl3, बस केवल Cl का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका जो पेरेंट्स कंपाउंड क्लोरोबेंजीन लेना है, और यहाँ पर पेरेंट्स कंपाउंड जो है एनिसोल लेना है, और सेम कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराना है। तो दोनों सिंथेसिस सेम है, और जो लेकिन मेथॉक्सी जो क्लोरस है हैज ए ग्रेटर पावर कंपेयर टू द डीडीटी, हैज हाई इंसेक्टिसाइड एफिशिएंसी, लो टॉक्सिसिटी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है, उसकी एफिशिएंसी अधिक होगी, थोड़ा सा कम टॉक्सिक होगी, एंड सेफ्टी टू प्लांट, और प्लांट को सेफ्टी करेगी। पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड आप सिंथेसाइज करिए जो भी ऑर्गेनिक की है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है। अब आपने स्प्रेड कर दिया, पता चला छोटे इंसेक्ट मर गए, पता चला कोई बड़ा एनिमल जा रहा है उसको उसने टंग से टच किया, वो इफेक्टिव हो गया, या किसी प्लांट पर आपने स्प्रेड कर दिया, तो वो भी पता चला कि आपने प्लांट लेके आया घर में बिना खाए, उसकी लीफ ले लिया, कुछ लेते, ये सब भी एक बहुत बड़ा एग्रोकेमिकल्स के साथ ड्रॉबैक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेन ड्रॉबैक्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम होगी। तो दो सिंथेसिस तो बहुत सिंपल सा है, डीडीटी और मेथॉक्सीक्लोर। मेथॉक्सीक्लोर को जिससे शॉर्ट में मेथॉक्सीक्लोर है, लेकिन ये उसका जो सिंपल नाम है पैरा पैरा डाई मेथॉक्सी डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये दोनों सिंथेसिस बड़ी सिंपल आप कर लेना। और अब आइए बीएससी, जिसको आप बहुत ही बीएससी को भी काफी लोग पॉपुलर है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है काफी यार, इसको 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब ये क्यों बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 है, अब दिखा रहा हूं मैं स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड है। ये क्या डिफरेंसेज है कौन बताएगा, ये अंदर इसके रिंग नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? ये बहुत ही पॉपुलर है, काफी लोग यूज करते हैं गांव में गमक्सीन के रूप में। काफी गमक्सीन हम लोग यूज करते थे वीट में, गेहूं में, इसको पाउडर टाइप का कंपाउंड है, और स्प्रेड इसको कर देते हैं। तो ये सिंथेसिस सिंपल है, बेंजीन रिएक्ट विथ थ्री क्लोरीन। तो ये एक बना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, हेक्साक्लोरो बेंजीन बोलेंगे कि साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। इसकी भी सिंथेसिस है, द कमर्शियल बेसिस passes the 5 main geometrical isomerium, the percentage of each of the isomer is commercial is the अल्फा बीटा गामा, डिफरेंट टाइप के डेल्टा है। तो ये सिंथेसिस सिंपल देख लीजिएगा, गमक्सीन आर, लिंडेन भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको, तो लिंडेन भी है। काफी यूज होता है, काफी हम लोग खुद भी यूज किए इसको, जो है गमक्सीन पहले बहुत आता था। अब इसके ड्रॉबैक होता है कि पाउडर फॉर्म में होता है, तो पाउडर फॉर्म में होता है तो ये स्प्रेड जब आप करते हैं तो उसी में मिक्स हो जाता है। तो गमक्सीन लगा वाला जो भी गेहूं अगर यूज करते हैं, बहुत काफी थारोली निकालना चाहिए, फिर वॉश करना चाहिए, फिर ड्राई करना चाहिए, देन यूज करना चाहिए, तो इसका नुकसान भी है।
इसीलिए गमक्सीन वगैरह कम यूज होता है। अब मोस्टली क्या आ गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अब टैबलेट्स आ गए हैं। तो टैबलेट्स में और इसमें क्या डिफरेंसेज हो रहा है? कोई लड़का, टैबलेट्स का क्या रोल है? टैबलेट्स क्या जनरेट कर रहा है? टैबलेट्स में पाउडर में क्या डिफरेंसेस हो रहा है? मिक्स नहीं होता है तो धोने के लिए सर इजी होता है कि बिना हाँ, धोए मिक्स भी नहीं कम होता धो है। के जल्दी वॉश हो हाँ, जाएगा गेहूं। नहीं, लेकिन कैसे काम करता होगा, उसका फंक्शन क्या है? मान लीजिए वीट में आपने रख दिया टैबलेट, तो टैबलेट क्या काम किया? टैबलेट, अब ऊपर देखिए मैं चल रहा हूं, इन सब में क्या कौन सा करेगा? स्टमक का इंटरनल इंसेक्टिसाइड, कांटेक्ट आर एक्सटर्नल, या फ्यूमिगेंट्स? किस तरह से बिहेव कर रहा होगा? फ्यूमिगेंट फ्यूमिगेंट्स की तरह बिहेव करता है। तभी तो लोग उसको पॉइजन के रूप में कुछ लोग यूज कर लेते हैं, तो गैस तो बनती है पेट में। उसका पर्पज ही है कि क्रिएट ए प्रोड्यूस ए गैस। तो गैस बनती है, और वही जो है इनहेल करते हैं, और वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो वो आजकल टैबलेट्स के रूप में मोस्टली आ गए हैं, और इसीलिए कुछ दिन रखने के बाद वो फिर बेकार हो जाती है, फिर वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। तो इसको काफी टैबलेट फॉर्म में लोग आजकल तमाम कंपनियां बनाने लगी हैं। तो ये चीज एक हो गया। और ये गमक्सीन का या बीएससी का कर लीजिए, सिंपल सिंथेसिस है ये, इसको भी आपको पढ़ लेना है। प्रेजेंस ऑफ सिंपल सनलाइट्स में होगा, ठीक है। अभी तीन सिंथेसिस में, तीनों सिंथेसिस में क्या डिफरेंसेज है? पहला क्या है? ऑर्गेनिक में क्या पढ़े? टीडीटी। Yes. डीडीटी के बाद methoxychlor, methoxychloroquine, and third one is the BSC, benzahexachlorine, BSC, benzene. Yes. बेंजी। तो इसमें जो है, पहले में जो है, पहले की सिंथेसिस में क्या करना है? पहले के सिंथेसिस में हम लोग क्या करेंगे? दो तो सिंथेसिस Chlorobenzene और कॉमन है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरल, नहीं क्लोरोबेंज, हाँ क्लोरर, क्लोरर हो गया। Yes, इसी sir. तरह भी हो जाएगा क्लोरो। तो हाँ, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड है वो। यस सर। हाँ, और उसी में जब सेकंड में आएंगे आप लोग मेथॉक्सीक्लोर में, तो जो उसका एनिसोल रिएक्ट करेंगे सर, वो क्लोरोबेंजीन की जगह पे। हाँ, क्लोरोबेंजीन पे एनिसोल से रिएक्ट करेंगे, और दो क्लोराइड जो जो सीएल अगल बगल लगा वहां पर मेथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट वन जो है क्या लगेगा? बेंजीन, लास्ट बेंजीन बेंजीन के रिएक्ट साथ विद, 3 मोल ऑफ क्लोरीन। हाँ, तो ये बेंजीन का, ये बेंजीन रिएक्ट विद 3 क्लोरीन। तो ये तीन, ये बेसिकली मेन प्रॉपर्टी है, और ये सुगमक्सिन भी बोलते हैं। और इसके बाद 2-3 सिंथेसिस हैं और भी, उसको जो है हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।